गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। अलग अलग हो जाओ, दोनों दोनों अलग अलग हो जाओ। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ योर एनसीईआरटी कोर्स, वेदर सीबीएसई आरबीएसई कोई सी भी हो। एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर नंबर 8 है। दोनों बोर्ड्स में आएगा ना, सीबीएसई हो या आरबीएसई हो। तो एज द नेम सजेस्ट, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कई बार अपन ये वर्ड यूज कर चुके हैं और थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बताया भी होगा मैंने, जब भी ये वर्ड आया होगा बताया होगा क्वाड्रिलेटरल क्या है। अब इस चैप्टर को डिटेल में देखना है। हालांकि होगा कुछ नहीं, इसमें वही थ्योरम्स वगैरह हैं और जो अपन ने कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करी चैप्टर 7 में, वो भी इसमें अप्लाई होंगी भरपूर मात्रा में, उससे ज्यादा होगी उल्टा अप्लाई। बट क्वाड्रिलेटरल का रेफरेंस लेके होंगी वो चीजें, क्वाड्रिलेटरल में चलेंगी। अभी तक वो चीजें ट्राइंगल में चल रही थी, अब किस में चलेंगी? क्वाड्रिलेटरल में चलेंगी। तो क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल, लेटरल मींस समथिंग रिलेटेड टू साइड्स, साइड्स, और क्वाड्री मींस समथिंग रिलेटेड टू द नंबर 4। तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या हो गया? एनी पॉलीगन विच इज रिलेटेड टू 4 साइड्स, यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो ए पॉलीगन विथ 4 साइड्स। कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइड्स हो? एनी पॉलीगन विथ 4 साइड्स। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर। जैसे नीचे देखो, ये क्लोज्ड फिगर है, ये वाला क्लोज्ड फिगर है, ये वाला भी क्लोज्ड फिगर है, चारों तरफ से बंद है, ये वाला भी क्लोज्ड फिगर है। अब मैं मान लो ऐसा कोई फिगर बना दूं तो ये क्लोज्ड हुआ क्या? तो ये पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन में नहीं मानेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, लाइन सेगमेंट को हम पॉलीगन क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज ये देखो, अगर उस डेफिनेशन से चलो तो ये भी पॉलीगन है। देखो इसमें कितनी साइड्स हैं? ये 2 पॉइंट्स जो देख रहे हो, ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट पे जब तक रहेंगे तब तक ये पॉलीगन का रूप नहीं लेंगे। लेकिन ये 2 पॉइंट्स थोड़ा सा उठ के बाहर जाएं, ये 2 पॉइंट्स थोड़ा सा उठ के बाहर जाएं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, तब ये पॉलीगन बनेगा। ठीक है, उसने आपको समझाने के लिए कहा है कि लाइन सेगमेंट से मैं ट्राइंगल बना सकता हूं। कैसे? ये 2 पॉइंट उठ के बाहर आ जाए, 1 पॉइंट उठ के बाहर आ जाए, सॉरी 1 पॉइंट उठ के बाहर आ जाए तो ट्राइंगल बन जाएगा, बन जाएगा ना। और अगर दोनों पॉइंट उठ के बाहर आ जाएं तब वो क्या बन जाएगा? इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। 1 पॉइंट थोड़ा सा अंदर धस जाए तो भी अभी भी ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि है तो 4 साइड्स ही, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? एक कोई भी ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन क्या? पॉलीगन क्या? पॉलीगन का मतलब क्या? पॉलीगन का मतलब 4 साइड्स नहीं, पॉलीगन का मतलब क्लोज्ड फिगर। और उस पॉलीगन की जब 4 साइड्स हो जाएंगी तो वो पॉलीगन क्या कहलाएगा? क्वाड्री। ट्राइंगल क्वाड्रिलेटर में क्यों आएगा? ट्राइंगल में तो 3 ही साइड्स हैं, तो वो पॉलीगन है। देखो मेरी बात सुनो, पॉलीगन मतलब क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन मतलब क्लोज्ड फिगर। अब ट्राइंगल भी क्लोज्ड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल भी क्लोज्ड फिगर है, तो दोनों पॉलीगन है। ये भी पॉलीगन है और ये भी पॉलीगन है। लेकिन ये ट्राइंगल है, इसको आप क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको आप ट्राइंगल नहीं कह सकते। लेकिन दोनों पॉलीगन जरूर है क्योंकि दोनों हैं क्लोज्ड फिगर। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है वो वाला पॉलीगन, यानी वो वाला क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर कितनी साइड्स हो? 4 साइड्स हो। ठीक है, क्लियर है सभी को अभी? ठीक है, देखो जो इस तरह का पॉलीगन बन जाता है, जो इस तरह का पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल बन जाता है जिसके अंदर देखो इसका एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, चारों एंगल जितने भी हैं, चारों एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं ना। एनालाइज करने से भी पता चल रहा है 180 डिग्री क्या होता है। मान लो मैं 180 डिग्री एंगल बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन बनती है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है। और 180 से बड़ा बनाऊं तो ऐसी बनेगी, 180 से बड़ा बनाऊं तो ऐसा एंगल बनेगा। तो चारों एंगल 180 से छोटे हैं,
लेकिन इसमें देखो ये एंगल 180 से छोटा है, ये एंगल 180 से छोटा है, ये एंगल 180 से छोटा है, लेकिन ये जो एंगल है ये 180 से ज्यादा है, 180 से बड़ा है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक एंगल 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो गया, या फिर रिफ्लेक्स एंगल समझते हो ना 180 से ज्यादा, या फिर कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस है नहीं एक्सरसाइज में भी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या है, लेकिन ये सब आपकी नॉलेज के लिए। कुल मिला के ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे मत समझना कि कई बच्चे तो उसको क्वाड्रिलेटरल काउंट ही नहीं करते कि सर इसमें 4 साइड्स कहाँ है, फिर ध्यान से देखते तो हाँ सर है तो सही 4 साइड्स, ध्यान से देखते पता चलता है, नहीं तो ये ट्राइंगल लगता है दूर से देखें तो भाई 3 साइड से तिकोना दिखता है ना, बट ये भी क्वाड्रिलेटरल है। क्या कहेंगे इसको, रिफ्लेक्स क्वाड्रिलेटरल या फिर कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। रिफ्लेक्स क्वाड्रिलेटरल इसलिए क्योंकि इसमें एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्वाड्रिलेटरल समझ लिया सबने, अब मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं भाई, किसी में 2 साइड्स बराबर हो, किसी में 3 साइड्स बराबर हो, किसी में चारों साइड्स बराबर हो, किसी में 2 एंगल्स बराबर हो, 4 एंगल्स बराबर हो, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। उनकी सबसे पहले हम बिल्कुल डिटेल में नॉलेज लेंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल में। तो आप सबसे पहले हेडिंग क्वाड्रिलेटरल्स आपने डाल दिया सभी ने, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन डाल दो, मैं आपको लिखवा देता हूं यूं ही, यहाँ पे लिख देता हूं, लिखो, अभी आपको बता भी दी मैंने, फिर से लिख देते हैं। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है ए पॉलीगन, ए पॉलीगन, अब पॉलीगन का मीनिंग ब्रैकेट में लिख लो, क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब ऑब्वियसली जब 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल्स भी होंगे, 4 साइड से तो 4 एंगल्स, ऐसे तो दूसरी नई नई डेफिनेशन निकलती जाएगी। कोई कहते हैं क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 एंगल है, तो वो भी क्वाड्रिलेटरल ही हुआ, क्योंकि 4 एंगल क्यों है, क्योंकि 4 साइड्स हैं, है ना। तो ऐसे और डेफिनेशंस भी निकलती जा सकती हैं। कोई कहते हैं ऐसा पॉलीगन जिसमें 2 डायगोनल हो, तो 2 डायगोनल किस में होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में भी, ये तीसरी डेफिनेशन बन गई। तो ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस और भी बन सकती हैं, बट बेसिक डेफिनेशन क्या है, ए पॉलीगन विथ 4 साइड, ये इसकी मेन चीज है जिससे ये नाम बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब जब भी आपको कहें कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, बनाओ एक क्वाड्रिलेटरल, तो आप अक्सर क्या बनाते हो, आप अक्सर ये बनाते हो, क्या बनाते हो, रेक्टेंगल बनाते हो। क्या बना, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन मैंने कहा क्या रेक्टेंगल बनाओ, मैंने तो क्वाड्रिलेटरल कहा था, लेकिन हमारे दिमाग ऑटोमेटिकली यही बनाता है। तो जब भी हमको क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कहे तो प्लीज रेक्टेंगल मत बनाना, हाँ रेक्टेंगल बनाने के लिए कहे तो रेक्टेंगल बनाना। तो क्वाड्रिलेटरल जब भी बनाने के लिए कहे तो कुछ इस तरह का फिगर बनाना जिसमें चारों साइड्स अलग अलग हो, जैसे ये साइड अलग लेंथ की दिखाई दे रही है, ये साइड अलग लेंथ की दिखाई दे रही है, ये साइड अलग लेंथ की, और ये साइड अलग, और चारों एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे। इसको क्योंकि उसने तो क्वाड्रिलेटरल का है ना, उसने थोड़ा कहा स्पेशल टाइप ऑफ ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसमें आमने सामने की साइड्स बराबर है। आपने अगर रेक्टेंगल बनाया तो आपने क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप का बना दिया जिसमें आमने सामने की साइड्स बराबर बना दी, चारों एंगल भी आपने 90-90 बना दिया, यानी चारों एंगल बराबर बना दिए। ठीक है, समझ में। मैं सपोज करो आप किसी दुकान पे जाओगे, आपने कहा एक शर्ट दो, तो वो तो कोई सी भी शर्ट देगा ना, आप उसको स्पेसिफिकेशन बताओगे नहीं रेड कलर की शर्ट चाहिए, एक्सेल साइज में चाहिए, तो वो स्पेसिफिकेशन पे चलेगा ना। आपको क्या कहा, क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो आप स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल क्यों बना रहे हो जिसके 4 एंगल 90 है और जिसके आमने सामने की साइड बराबर है। मैंने तो कहा था क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो सिंपली कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं डालना है कि चारों साइड्स बराबर हो या चारों एंगल बराबर हो। जैसे ट्राइंगल में अपन स्केलिन बनाते हैं ना, जैसे मैं आपको कहता हूँ ट्राइंगल बनाओ, तो जनरली बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देते हैं। मैंने कहा कि इक्विलेटरल बनाओ, मैंने कहा कि भाई तीनों एंगल बराबर बनाओ, मैंने तो कहा था ट्राइंगल बनाओ। तो आपको कायदे से ट्राइंगल के केस में भी ऐसा स्केलिन ट्राइंगल बनाना चाहिए जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो। तो जैसे वैसे ही मैं क्वाड्रिलेटरल कहूं तो क्वाड्रिलेटरल भी कैसा बनना चाहिए, स्केलिन क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए जिसकी चारों साइड्स क्या हो, अलग अलग लेंथ की हो, और चारों एंगल भी क्या हो, अलग अलग लेंथ। तो ये फिगर बनाओ स्केलिन क्वाड्रिलेटरल, चारों साइड्स अलग अलग। आपको समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, स्केलिन क्वाड्रिलेटरल भाई चारों साइड्स अलग अलग, बट वैसे इसका नाम ऐसे रखा हुआ नहीं है,
बुक्स के अंदर ऐसा नाम नहीं है कि स्केलिन क्वाड्रिलेटरल, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। स्केलिन मींस चारों साइड्स अलग अलग। उसके दो डायगोनल्स बना दीजिए। डायगोनल्स क्या होते हैं भाई? अच्छा, अभी तो क्वाड्रिलेटरल पे भी विश्लेषण करना बाकी है। चलो फिर देखो, फिर फिगर तो बना लो एक बार। तो आज की क्लास में तो क्वाड्रिलेटरल को ही देखते हैं क्या होता है, कल की क्लास में देखते हैं फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यश ने कहा एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जो लाइन बनती है उसको डायगोनल कहते हैं। उधर देखो, उधर देखो, ये एक वर्टेक्स है। यश के हिसाब से एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स से ये मैं दूसरे वर्टेक्स पे गया, तो क्या ये लाइन डायगोनल है? ऑपोजिट वर्टिसेस। तो सुनो ध्यान से, एक क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? वो बिंदु जहां पे दो साइड, दो बाउंड्रीज आके टकराए, वो होता है वर्टेक्स। ठीक है, तो ए एक वर्टेक्स है इसका, बी दूसरा वर्टेक्स है, सी तीसरा वर्टेक्स है, और डी, और वर्टेक्स की प्लूरल फॉर्म होती है वर्टिसेस। क्या होती है? तो मैं कह सकता हूं एबीसीडी इसके चार वर्टिसेस हैं। एक एक के लिए बोलेंगे तो वर्टेक्स बोलेंगे, एक से ज्यादा के लिए बोलेंगे तो क्या कहेंगे? प्लूरल फॉर्म है इसकी वर्टिस। जैसे बॉय का बॉयज होता है, तो वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म वर्टेक्सेस नहीं होता, क्या होता है? वर्टिसेस। क्या होता है? वर्टिसेस। ठीक है, तो वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइंस होती हैं, वर्टिसेस को, ये ए बी सी डी चार वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइंस होती हैं, या तो वो साइड्स होंगी या डायगोनल्स होंगे। या तो वो साइड्स होंगी या फिर, अब साइड्स कब होंगी? जब एडजेसेंट वर्टिसेस को मिला रही हैं, और डायगोनल्स कब होंगी? जब ऑपोजिट वर्टिसेस को मिला रही है। ऑपोजिट समझ रहे हो और एडजेसेंट समझ रहे हो? एडजेसेंट मतलब साथ में लगी हुई, एडजेसेंट मतलब साथ में लगी। एडजेसेंट को हिंदी में बोलते हैं संगत। संगत मतलब एक ही संग की, एक ही साथ की लगी। हाँ, ऐसा। अब वो डायगोनल क्या होता है कि ऑपोजिट वर्टिसेस को अपन बनाते हैं तो उसके बीच से निकल के जाती है, लेकिन ऐसे डेफिनेशन मत याद रखो कि बीच से निकल के गई। बीच से तो वो ऑटोमेटिकली निकल के जा रही है, लेकिन एग्जैक्टली बीच के निकल के जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब ये, हाँ, कैसे भी निकले, कैसे भी निकले, दो ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलानी चाहिए। जैसे ये ए और ये सी दो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, इनको मिला रही है लाइन, तो ये इसको डायगोनल कह सकते हो आप, लेकिन सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और ये डी और ये बी ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, इनको मिला रही है ये, तो ये भी क्या है? दूसरा डायगोनल है। ये भी क्या है? दूसरा डायगोनल। तो ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट तो होती है डायगोनल, और एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होती है साइड। इसको क्या कहते हैं? जैसे ये भी एडजेसेंट है, ये भी हो गई साइड, ये भी एडजेसेंट है दोनों, ये भी हो गई साइड, और ये भी दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, ये भी हो गई साइड। ठीक है, तो कल को कोई पूछ ले कि किसी भी पॉलीगन में क्वाड्रिलेटरल, चलो किसी भी पॉलीगन की बात करो तुम, तो किसी भी पॉलीगन में एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? साइड्स मिलेगी। और ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? डायगोनल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डायगोनल्स। ठीक है, here ABCD is a quadrilateral in which, इस क्वाड्रिलेटरल का पूरा ऑपरेशन कर देते हैं, इसको खोल खाल के रख देते हैं, इसमें क्या क्या चीजें। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है in which लिख लिया यहां तक। सबसे पहले चार साइड्स होती हैं, पहली साइड AB, BC, CD और AD आर द फोर साइड्स। सबसे पहले तो इसमें चार साइड्स होती हैं, उसके बारे में लिखो। AB, BC, CD एंड AD आर द फोर साइड्स। लिख लिया यहां तक। चार साइड समझ गया कौन कौन सी हैं? AB, BC, CD और AD। हमेशा साइड्स को डिनोट कराने के लिए दो लेटर का यूज किया जाता है, AB, BC, CD, और दोनों लेटर कैपिटल होने चाहिए। दोनों लेटर कैपिटल ना, कोई जरूरी नहीं है। जब आप पर्टिकुलरली किसी साइड की बात कर रहे हो तो आप उसको CD को DC भी लिख सकते हो, BC को CB भी लिख सकते हो, AB को BA भी लिख सकते हो और AD को DA भी लिख सकते हो। जब क्वाड्रिलेटरल का नाम कह रहे हो तो एक ही फ्लो में होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का जब हम नाम लिखेंगे तो ABCD एक ही फ्लो में होना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जब साइड का नाम ले रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है आप AB लिखो, आप BA भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों उल्टा भी लिख सकते हो। चार साइड्स हो गई भाई।
अब 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल भी हैं। कौन कौन से 4 एंगल? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी आर द 4 एंगल्स। लिखो सेकंड पॉइंट। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें वो बता रहे हैं अभी, है ना। 4 तो साइड्स हो गई और 4 क्या होंगे? क्या हो गए? 4 एंगल्स। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर द 4 एंगल्स। एंगल को डिनोट कराने के लिए या तो सिंगल लेटर की जरूरत पड़ती है या फिर 3 लेटर की। ये चीज पहले भी बता चुके हैं। तो आप चाहो तो एंगल ए को 3 लेटर में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? इस फिगर के हिसाब से। भाई ये एंगल ए है, इसको सिंगल लेटर में लिखा तो एंगल ए लिख दिया। 3 लेटर में लिखो तो डी ए बी, या फिर बी से शुरू करके बी ए डी। एंगल बी को सिंगल लेटर में लिखा तो एंगल बी लिखा। 3 लेटर में लिखना है इसको कैसे लिखेंगे? सी बी ए या फिर ए बी सी। तो 3 लेटर में जब अपन लिखते हैं तो मेन बात यह है कि जिस पॉइंट, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो सेंटर में होना चाहिए, वो मेन बात है। और ए और सी अगल बगल में हो सकते हैं या सी और ए हो सकते हैं। चलो एंगल सी को 3 लेटर में यूज करके बताओ। डी सी बी या फिर बी सी डी। और एंगल डी को ए डी सी या फिर सी डी ए। ठीक है जी। तो 4 एंगल्स के बारे में भी लिख लिया। सिंगल सिंगल लेटर में लिख लो यहाँ तो, और बाकी 3 लेटर में भी आप लिख सकते हो, याद रखना है ना। चलें आगे। अब साइड्स हो गई, एंगल्स हो गई, अगली बारी किसकी आएगी? डायगोनल्स। बताओ डायगोनल कौन कौन से हैं? एसी और बीडी। तो एसी एंड बीडी। अच्छा पहले वर्टिसेस हैं, सॉरी, पहले वर्टिसेस हैं। 4 कोने, तो एक कोना ए, दूसरा कोना बी, तीसरा कोना सी और चौथा कोना डी। तो ए बी सी एंड डी आर द 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस है वो, वर्टिसेस अभी जिससे मैंने बताया था ना वर्टेक्स का प्लूरल। ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर द 4 वर्टिसेस। और वर्टिसेस के बाद अगला पॉइंट डायगोनल। लिखो नेक्स्ट पॉइंट डायगोनल का। AC एंड BD आर द 2 डायगोनल। कोई वर्ड समझ में नहीं है, स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लेना। वैसे इजी वर्ड्स हैं, आती होगी सबको सबकी स्पेलिंग, फिर भी ना आए तो पूछ ले। तो AC एंड BD आर द 2 डायगोनल। हो गया यहां तक? ठीक है चलें नेक्स्ट। साइड्स हो गई, एंगल्स हो गए, वर्टिसेस हो गए, डायगोनल्स हो गए। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं चारों एंगलों का सम क्या होता है। 4 एंगल्स है ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। क्या होता है? तो लिखो द सम ऑफ ऑल द 4 इंटरनल एंगल्स। अभी बात करेंगे इंटरनल क्यों लिखा मैंने यहाँ पे। इंटरनल एंगल्स इज 360 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो गया? 360 डिग्री। हो गया यहां तक? लिख लिया यहां तक? द सम ऑफ ऑल द 4 इंटरनल एंगल्स इज 360 डिग्री। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो गया? 360। 4 एंगल यही थे ना इस क्वाड्रिलेटरल में, तो चारों का सम कितना हो गया? 360 डिग्री। अब इंटरनल वर्ड का मीनिंग समझ लो यहीं पे, चीजों को अंदर वाले चीजों को यहीं पे समेटते जाओ। जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, स्केलिन बनाता हूं मैं हमेशा। कभी भी आप कहोगे ना क्वाड्रिलेटरल बनाओ सर, तो मैं स्केलिन ही बनाऊंगा, और आपको भी बनाना है वैसा ही, है ना। स्केलिन मतलब जरूरी नहीं इसी शेप का बनाओ, कुछ अपने भी शेप नहीं क्रिएट कर सकते हो, बट चारों साइड्स कोशिश करना अलग अलग हो। तो इंटरनल एंगल ये होंगे अंदर के। तो वैसे एक्सटर्नल एंगल भी हो सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर दूं तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल बन गया। इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दूं तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल बन गया। हाँ आपकी चाबी ये रही, देना बेटा। अगर मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दूं तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, और इसको नहीं, इसको गलत प्रोड्यूस कर दिया क्या? नहीं सही है। और इसको आगे और ऐसे प्रोड्यूस कर दूं तो ये एक्सटर्नल एंगल। तो ऐसे प्रोड्यूस करने से एक्सटर्नल एंगल भी बन सकते हैं। एक्सटर्नल एंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूं। इंटरनल एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री। कोई बता सकता है एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा? 360 होगा? क्वाड्रिलेटरल है इसलिए 360 होगा क्या? 1
720 ना। अब आपको एक बहुत ही, ट्राइंगल में भी 360 होता है, इसने कही सही बात, सबका ही 360 होता है। कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 360 होता है। तो क्वाड्रिलेटरल है इसलिए 360 नहीं होगा, ट्राइंगल होता तो भी 360 होता एक्सटीरियर का, क्वाड्रिलेटरल है तो भी 360 होता, पॉलीगन होता तो भी 360 होता। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम बदलता है, ट्राइंगल का 180 है, क्वाड्रिलेटरल का 360 है, पेंटागन ले लोगे 5 साइड्स वाला तो 540 हो जाएगा। इंटीरियर एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री रहेगा, चाहे से ट्राइंगल है, चाहे से क्वाड्रिलेटरल है, चाहे से पेंटागन है, हेक्सागन है, सेप्टागन है, कितनी भी साइड्स बढ़ाते जाओ। लेकिन इंटीरियर एंगल्स का सम अलग अलग होता है। जैसे ट्राइंगल का तो क्या होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, पेंटागन का क्या होता है नहीं पता, 540। अब निकालने का तरीका पता है किसी को, n माइनस 2 इंटू 180 इजीएस्ट फॉर्मूला। ऐसे तो कुछ बहुत सारे फॉर्मूले बनाए हुए हैं, n माइनस 2 इंटू 180। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं। जैसे ट्राइंगल की निकालनी है आपको, तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3, 3 में से 2 गए 1, एक को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 180 डिग्री होता है इंटरनल एंगल सम ट्राइंगल का। अभी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे थे तो 4, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 यानी कि 360। और फिर पेंटागन में 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा 5 फुट। कुल मिला के 180 बढ़ता जाता है, जैसे जैसे साइड्स बढ़ाते जाते हो। ट्राइंगल्स में 180 होता है, फिर जैसे जैसे एक एक साइड बढ़ाते जाओगे तो 180 डिग्री बढ़ता जाएगा। कब, इंटरनल का सम। एक्सटर्नल का फिक्स है 360, ट्राइंगल का भी 360 रहेगा, क्वाड्रिलेटरल का भी, पेंटागन का भी, सबका भी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो एंगल सम की भी बात कर ली साहब। अच्छा, अगर आपको बताए ना कि इंटरनल एंगल सम लेना है या एक्सटर्नल एंगल सम लेना है, तो बाय डिफॉल्ट फिर इंटरनल ही लेना है। अगर बता दे आगे होगे तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो फिर सर इसने तो बताया नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। नहीं बता रहा है तो दैट मींस बाय अंडरस्टूड है, क्या पूछ रहा है वो, इंटरनल ही पूछ रहा है या इंटरनल ही बता रहा है। ठीक है जी, एंगल सम की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। टाइम कितना हुआ है, और 7:30 तक है ना तुम्हारी क्लास? हाँ तो ठीक है, अभी तो नहीं, 7 नहीं बजे, ये घड़ी गलत है, 7 ही बजे। सही है 7 ही बजे। वो सेट शायद अपडेट हो गई ऑटोमेटिक, सुबह तो गलत चल रही थी। ठीक है चलो, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल के प्रकार पूरे नहीं भी करवाए तो आधे कर लेते हैं, आधे कल कर लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, कोई ऑनलाइन है क्या? कोई भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, वीडियो नया बनाते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे, है ना।